आत्मज्ञान होने के लिए सबसे पहले जरूरी है अपने को जानना, अपने को पहचानना कि मैं कौन हूँ। अध्यात्म की साधना करने के लिए जब आदमी अग्रसर होता है तो उसको ये जानना चाहिए कि लक्ष्य क्या है। तो पहला लक्ष्य होता है आत्मज्ञानी बनने का, और दूसरा लक्ष्य होता है, उसका अंतिम लक्ष्य होता है परमात्मा की अनुभूति करने का, परमात्मा से मिलने का, परमात्मा के दर्शन करने का, स्थिति प्रज्ञ बनने का, जीवन मुक्त होने का। तो आत्मज्ञान होने के लिए सबसे पहले जरूरी है अपने को जानना, अपने को पहचानना कि मैं कौन हूं। मैं भारत का नागरिक हूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, मैं किसी खास गांव का रहने वाला हूं, मेरे पिताजी का ये नाम है, मेरा ये नाम है। ये सब बाहरी परिचय है। मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, प्रोफेसर हूं, आईएएस हूं, पॉलिटिशियन हूं, शिक्षाविद हूं, ये सब बाहरी परिचय है। ये परिचय आध्यात्मिक परिचय नहीं है। ये परिचय जब आदमी अपनी जीवन गाथा समाप्त करके यहाँ से संसार चल देता है तो ये सब परिचय यहाँ धरे के धरे रह जाते हैं। इस संसार में अरबों लोग आए और चले गए, किसी का इतिहास भूगोल का अता और पता नहीं। लेकिन इस शरीर के भीतर जो बैठा हुआ है जीवात्मा, वह नित्य है। वह पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जब अपने इस जीवन का कार्य समाप्त करके जीव यहाँ से जाएगा तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। केवल आत्मा ही मन बुद्धि चित्त अहंकार को सूक्ष्म रूप से लेकर के जाती है। जो हम लोग पहले से किए हैं सो, और जो अभी कर रहे हैं सो, जिसका परिणाम होने वाला है, उसको चित्त में संग्रहित करके सूक्ष्म रूप से आत्मा लेकर के उड़ती है। अंतःकरण चतुष्टय जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। इसको सूक्ष्म रूप से निबद्ध करके आत्मा जाती है। ये अंतःकरण आगे जन्म में भी रहेंगे और यही दुख के कारण भी है। जो चित्त में अनंत जन्मों का कर्म और कर्म संस्कार संग्रहित है, जिसका परिणाम होने वाला है, या जो इस संसार में आकर के बाहर से हम अपने इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से जो अर्जित कर रहे हैं और जो हमारे चित्त में संचित हो रहा है, यही जो है सो हमारे अगले जन्म का कारण बनता है। फिर उसी से भाग्य बनता है और उसी भाग्य की प्राप्ति और उसके फल के आधार पर जीवन चलते रहता है और नाना प्रकार का यह जीव कष्ट भोगते रहता है। आप इस जीवन में देखिएगा, कितना भी कोई सफलीभूत आदमी होगा, उसके जीवन में हर प्रकार का कष्ट है, दुख है, सुख है, बीमारी है, लाचारी है, जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है। ये सब सबके जीवन में है। इस सब के बीच में एक 25 से 40 वर्ष के बीच में उन्माद रहता है, जो सांसारिक रूप में अहंकार की पराकाष्ठा जिसमें रहती है, संसार को ध्वस्त कर देने का, विरोधी को पराजित कर देने का, पड़ोसी को समाप्त कर देने का, परिवार में दूसरे सभी लोगों से अपने को ऊंचा समझने का, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं सबको नीचा दिखाने का, ये सब जो अहंकार है, ये सब जो है सो जीवन में सब दुख ही दुख है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सुख थोड़े क्षण के लिए आता है और दुख लंबे काल के लिए आता है। तो आत्मा जो है, उसके बारे में हिंदू धर्म में जन्म लेने वाले, जानने वाले हिंदू धर्म को सब जानते हैं कि आत्मा है। इस शरीर का रथी हृदय में जो निवास करता है आत्मा ही है, जो इस शरीर में जीवात्मा के रूप में जाना जाता है। आत्मा और जीवात्मा में भी अंतर है। जो नित्य शुद्ध परिशुद्ध चैतन्य रूप में रहता है, जो अजन्मा है, वो जो अनादि है, जो अनंत है, जो अनंत अनादि का अंश है, वो आत्मा है। लेकिन जब उसमें अंतःकरण चतुष्टय जुट जाता है, ब्रह्मा जी के द्वारा जोड़ करके जब संसार में भेजा जाता है, तो उसको जीवात्मा कहते हैं। तो इतना तो सब कोई जानता है, लेकिन ये आत्मज्ञान नहीं है। ये उसका परिचय है, भूमिका इसको कह सकते हैं, परिचय भी नहीं, इसको हम भूमिका कह सकते हैं। ये शरीर रथ रूपी शरीर है, इसका रथी है, वो मालिक है। बुद्धि जो है वो सारथी है। मन जो है सो लगाम का काम करता है। घोड़े जो हैं वो इंद्रियां हैं, और जो उसके पहिया में अरुई लगा रहता है वो सब कर्म है। और यह रथ इस सब के समन्वय से चलते रहता है और अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोगते रहता है। यह भी भूमिका ही है। इतना सब कोई जानता है हिंदू धर्म में पैदा होने वाला। लेकिन इस जंजाल से मुक्ति कैसे हो, अंतःकरण से आत्मा अलग कैसे हो, इसको साधना है, इसको जानना है। मन को दिव्य बनाना है, बुद्धि को सम्यक बनाना है, ज्ञान को सम्यक बनाना है, कर्म को पवित्र करना है,
अहंकार को शून्य के करीब पहुंचाना है, और जो चित्त में जो कूड़ा करकट जमा है उसको समाप्त करके वहां परमात्मा का अवतरण कराना है। ये जब काम होगा तब जो अनुभूति होगी आत्मा की, वही आत्मज्ञान होगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? जप करना पड़ेगा। बिना जप के ध्यान जागृत नहीं होता है सही रूप से। जप ही ध्यान को जागृत करता है। जब जागृत हो जाएगा तो वो ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। मैंने पिछले वीडियो में डाला था, जप 4 प्रकार का होता है, वैखरी अवस्था, मध्यमा, परा और पश्यंती। वो चारों का मैंने वर्णन किया था। तो जब जागृत होगा तो ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, और जब ध्यान लगना शुरू हो जाएगा तो मन जो है सो दिव्य बनने लगता है। तब संसार के विषयों में मन जो है सो कम रुचि लेने लगता है। इंद्रियों को तब वो निर्देशित कम करने लगता है। जो बुद्धि प्लानिंग योजना समझाती है कार्य को करने के लिए मन को, वह भी जो है सो बुद्धि अब निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाती है। वह सम्यक बुद्धि हो जाती है। वह परमात्मा की तरफ ले जाने वाले मार्ग पर चलने लगती है। इस सबके बाद सबसे महत्वपूर्ण है चित्त में जो जमा है कूड़ा करकट, अनंत जन्मों के संस्कार, और जो इस जन्म में उसमें भर रहे हैं हम लोग को उसमें से फेंकना है, उलीचना है, और हम लोग उसमें भर रहे हैं। तो उसकी सफाई कैसे होगी? तो जैसे देखते हैं संसार में कूड़ा का ढेर है और उसमें आग लगा दिया जाए तो धीरे धीरे सारा कूड़ा जल जाता है। उसी तरीके से चित्त में जो कूड़ा करकट गंदगी भरी हुई है उसको जलाने का एकमात्र उपाय है ध्यान। ध्यान रूपी अग्नि को उसमें जला दिया जाएगा तो चित्त में जितने कर्म और कर्म संस्कार हैं जो गलत हैं, जिनका परिणाम होने वाला है, वो सब जल करके राख हो जाएगा। जब चित्त में कुछ रहेगा नहीं, जब नहीं रहेगा तो उसको क्रियान्वित करने के लिए अहंकार की जरूरत क्या पड़ेगी? तो अहंकार अपने स्वतः जो है सो गिर जाएगा, और अहंकार शून्य के करीब, शून्य नहीं होगा, शून्य होगा तो शरीर ही समाप्त हो जाएगा, वह शून्य के करीब पहुंच जाएगा। और जब चित्त इस तरीके के पवित्र हो जाएगा जहां वहां कोई गंदगी रह ही नहीं जाएगी या न्यूनतम रहेगी, तो वहां परमात्मा का अवतरण हो जाता है। जिस इष्ट के मंत्र का जाप करते हैं वह इष्ट स्वयं ही उसमें आकर के अधिष्ठापित हो जाता है। और जब वो अधिष्ठापित हो जाता है तो उसका एक परिणाम भी होता है। परिणाम होता है ये कि जो मन बुद्धि चित्त अहंकार अभी तक लगे हुए थे संसार के विषयों में ऊर्जा खर्च करने में, वह ऊर्जा जो है सो अब खर्च होना कम हो जाता है। वह ऊर्जा जो है सो चेतना में बढ़ने लगता है। स्रोत से ही अब कटौती हो गई। जहां स्रोत था चित्त में, जहां से तरंगे निकल करके जीवन को प्रभावित कर रही थी, वहां से स्रोत ही कट गया, ऊर्जा संचित होने लगी। लेकिन यह ऊर्जा ही पर्याप्त नहीं है कि आत्मा को ऊर्ध्वगमन के लिए प्रेरित कर सके। जैसे आप देखते हैं कि अंतरिक्ष में जाने के लिए इस ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर बाहर जाना है किसी सैटेलाइट को छोड़ने के लिए, तो जो रॉकेट जाता है उसका मिनिमम जो स्पीड होना चाहिए कम से कम 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर कम होगा तो वो नहीं प्रक्षेपित कर सकेगा। उसी प्रकार से आत्मा के ऊर्ध्वगमन के लिए, गगन मंडल में जाने के लिए, इस शरीर से निकल करके परमात्मा का दर्शन करने के लिए उसको जो रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए वो केवल सुरति को रोकने भर से नहीं होगी। सुरति रुक गई, वो ऊर्जा का प्रवाह बाहर की तरफ बंद हो गया और बुद्धि सम्यक हो गई और चित्त निर्मल हो गया और वहां इष्ट का अवतरण हो गया। इसको कहते हैं बुद्धत्व। उसको बुद्धत्व हासिल हो गया। उसको ये कला मालूम हो गई कि स्रोत पर अगर कोई उठेगा तो उसको कैसे हम शांत कर देंगे। लेकिन जब वहां इष्ट का अवतरण हो जाता है, परमात्मा का अवतरण हो जाता है चित्त में, तो बाहर से दिव्य प्रकाश साधक के शरीर में प्रविष्ट करता है। वो बाहर और भीतर एक समान कर देता है। साधना में जब साधक बैठता है तो वह जो सारंगी का खोल है ना, जिसमें भीतर कुछ नहीं रहता, उस तरीके का हो जाता है। केवल उसी चेतना जो है सो जागृत रहती है और शरीर के भीतर में क्या है उसको पता नहीं चलता है। केवल प्रकाश ही प्रकाश उसको दिखता है। लेकिन तो पर भी आत्मा का भी दर्शन उसको नहीं होने वाला है। ये बात समझ लीजिए। अभी आत्मा का दर्शन दूर है। लेकिन ये आत्मा आत्म स्थिति बन गई।
आत्म स्थिति बन गई कि सुरति की जो शक्ति है, सुरति की शक्ति जो है सब संसार में संलिप्त होने के लिए नहीं बाहर प्रवाहित हो रही है। बाहर का कोई चीज अब भीतर आकर के साधक को परेशान नहीं कर रहा है, भीतर का कोई चीज बाहर जाके परेशान नहीं कर रहा है। एक संतुलन की साम्यावस्था की स्थिति बन गई। ये स्थिति जब बन गई तो ये आत्मज्ञानियों की स्थिति है। ये इसी को कहते हैं आत्मज्ञान, कि इसको आत्मज्ञान हो कि मैं कौन, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध परम चैतन्य अनादि अनंत। ये जितना एडजेक्टिव परमात्मा का है वो अब उसके साथ वो जुड़ जाए कि हाँ वो है, वो समझ गया कि मैं वही हूँ। बाकी ये सब जितना संसार में दिखाई दे रहा है ये सब बेकार है, ये कुछ नहीं है, ये माया जाल है, ये ब्रह्म जाल है। गोस्वामी जी ने इसके लिए एक दोहा लिखा है, राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम रूपी मणि रूपी दिया, राम नाम मणि दीप धरु, जी हदे हरि द्वार। मुंह जो है, मुंह के भीतर जो जीव है ना, देहरी का काम करता है। देहरी जब गांव देहात में आप लोग रहे होंगे तो देहरी कहा जाता है, जो दरवाजा होता है और घर के बीच में एक पैसेज होता है उसको देहरी कहा जाता है, दोनों को जोड़ता है। तो यह जीव भी बाहर और भीतर को समन्वित करता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वहां ही मणिदीप को, राम नाम रूपी मणिदीप को वहां रख दीजिए, तो इसका परिणाम क्या होगा, तुलसी भीतर बाहर रहू। तुलसीदास जी कहते हैं कि बाहर और भीतर जो चाह सी उजियार, जो चाहोगे वो हो जाएगा। सब उजाला ही उजाला है, सब प्रकाश ही प्रकाश है, सब चैतन्य ही चैतन्य है। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। मित्रों, ये जो मैंने आपको बताया कि अंतःकरण कैसे, मन कैसे दिव्य होगा, बुद्धि कैसे सम्यक होगी, कर्म कैसे पवित्र होगा, और चित्त का गंदगी कैसे साफ होगा, अहंकार कैसे निम्न स्तर पर पहुंचेगा, इसके लिए क्या करना होगा मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अब कुंडलिनी जागरण के संबंध में जानकारी दूंगा और कुंडलिनी ध्यान भी आपको सिखाऊंगा अगले वीडियो से। लास्ट में मैं ध्यान के बारे में भी, ध्यान ऑनलाइन ही आपको उसका प्रशिक्षण मैं दूंगा। आज के लिए बस इतना ही।